लेकिन सर किसी की स्थिति होती है, किसी की परिस्थिति होती है। हाँ। किसी का बच्चा होता है सर सरकारी में होता है, तो किसी प्राइवेट में होता है सर, अस्पताल में वो भर्ती हो जाते हैं सर। उसके बाद 1-2 महीने आ जाते हैं, आईसीयू में बच्चा भर्ती हो जा रहा है सर, कि पैसा लगाएंगे किन्नर को सोना चांदी जो भी लेते हैं उनको दे लिया जाता है, और लेकिन उसके बाद वो ज़बरदस्ती करके श्राप देने के भय से लोगों से वसूली करते हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे किन हुआ था, मतलब वो दे रही थी 15-15 हज़ार रुपए दे रही थी। पैसा भी ली, जबरदस्ती कान का बनवाई थी, निकलवा के ली। मतलब वो नहीं देने के मतलब लायक नहीं थी कि वो दे सके, तब भी ले ली। फिर 2-3 दिन बाद उसका बेटा भी खत्म हो गया। न किया जाए कि कोई कैसे आज के समय में 1,26,000 रुपया भरी सोना है, कोई कैसे बनवाया है, मजदूरी करके, कैसे किसानी करके, और उसको लेने का कार्य करेंगे, और कितनी शिद्दत और तकलीफ से लोग बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है, और समाज मधुरता का एक संगम है और आपसी भाईचारे का एक नाता है, प्रेम है। बता दें कि इस आज हम आजमगढ़ जनपद के पलथी ग्राम सभा के शिव मंदिर के पोखरे पर हम लोग हैं। यहाँ पर पलथी ग्राम वासियों द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। यहाँ एक कानून कहा जा सकता है कि यहाँ की पंचायत ने एक कानून पारित किया है। यह पंचायत, यहाँ की पलथी पंचायत, जो पलथी ग्राम सभा की पंचायत है, इसमें एक बैठक हुई और बैठक में ये बताया गया कि जो किन्नर समाज के लोग आते हैं और हमारे समाज के बीच में जाते हैं, बहन बेटियों से उनके सोने जेवरात की जो अच्छी कीमती सामानें होती है उसको लेके अपने यहाँ जबरन लेके चले जाते हैं। ये सब इस बैठक में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद एक कानून पारित हुआ, और कानून पारित इन लोगों ने ये किया कि 500 से 1,000 रुपया निर्धारित किया जाता है, इससे ऊपर हम लोग नहीं दे सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे ये कहा गया यदि जबरन किसी माँ बहन को दबाव डाला जाए, गाली दिया जाए, बददुआ का एक शराब का बहाना है, उस शराब के बहाना देकर पैसे वसूला जाए, तो एक कानूनी अपराध है। इसके तहत उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की ये लोग ये चीज़ की भी सहमति बताई कि इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि समाज में एक पुरुष समाज है, एक महिला समाज है और किन्नर समाज है। किन्नर समाज पर लोगों का दया रहता है, उन पर एक तरीके से लोगों का एक विश्वास रहता है कि उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सही होता है। लेकिन जिस तरह से 10 सालों में किन्नर समाज द्वारा गांव में जाकर सोने चांदी की मांग की जाती है, जबरन वसूली की जाती है, इससे समाज में भय और डर का माहौल पलथी बाजार में रहा। यहाँ के ग्राम प्रधान ने इस चीज़ की बात कही। उसके बाद यहाँ यह कानून पारित होता है। कानून में क्या कुछ कहते हैं, आइए देखिए। क्या नाम है आपका? विनोद सोनकर, ग्राम प्रधान पलथी जी। आज आपके यहाँ पलथी पोखरे पर एक मीटिंग रखी गई थी। यह मीटिंग किस उद्देश्य से थी? ये मीटिंग जो किन्नर लोग आते हैं, हर ग्राम सभा में आते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, और इससे जो है हमारे गांव के क्या तमाम आसपास के लोग भी पीड़ित हैं, और वो अपने मनमानी तरीके से गहना और पैसा वसूलते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। कोई कैसे है, कोई गरीब है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कैसे कैसे लोग अपना गहना एक आध दो थान अपने माँ बहन बेटी जो भी लेते हैं उनको दे लिया जाता है, और लेकिन उसके बाद वो ज़बरदस्ती करके श्राप देने के भय से लोगों से वसूली करते हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे किन बिंदुओं पर बात की? जैसे 6 बिंदु आपने चिन्हित किया, पहला बिंदु आपका क्या है कि किस पर आप चाहते हैं कि किन्नरों को रोका जाए कि भाई वसूली ना करें? ये हमारा बिंदु है। पहला बिंदु हमारा है, जब भी किन्नर समाज के सदस्य ग्राम क्षेत्र में किसी शुभ अवसर जैसे बच्चा का जन्म, विवाह, गृह प्रवेश आदि पर बधाई देने आएँ, तो ग्रामवासी उन्हें सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे। हम उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि उनको, हमारा दूसरा बिंदु है, हम 500 से 1,100 रुपया उनको दिया जाएगा, स्वेच्छा से, खुशी से, ज़बरदस्ती न किया जाए कि कोई कैसे आज के समय में 1,26,000 रुपया भरी सोना है, कोई कैसे बनवाया है, मजदूरी करके, कैसे किसानी करके, और उसको लेने का कार्य करेंगे, और कितनी शिद्दत और तकलीफ से लोग बनाते हैं, और एक झटके में वो सब शराब के भय से लोग दे देते हैं। लेकिन आपने जो प्रस्ताव पारित किया, लोग सहमत हैं इसमें? इसमें पूरी ग्राम सभा पूरा सब सहमत है, पूरे ग्राम सभा। तो क्या पूरा आप किस तरह से आप उनको रोक पाएंगे अपने गांव में? यदि वो जिद करते हैं फिर क्या करेंगे? कानून उसके बाद हम लोग जो है ये आर्टिकल जो ये नहीं है, आईपीसी की धारा 348
और 503, 506 आदि के तहत कानूनी अपराध माना जाएगा। हम पुलिस में इसकी शिकायत करेंगे। इसके बाद 112 हमारा है शिकायत। 1090 महिला हेल्पलाइन है। हम अपनी हिसाब से बाकी हर ग्रामवासी के हमारा ये रहेगा जो है एक रिसीव करा दिया जाए एक घर। प्रधान जी ये पहला सवाल मैं भी करूंगा चंद्रशेखर भाई कि आखिर अभी तक हर जगह लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, मतलब ये है कि भाई वो अपना हक मांगते हैं और वो लोग हक के लिए आते हैं। लेकिन पहला ऐसा मैं पूरे इस इलाके दयार में देख रहा हूँ कि पलथी प्रमुखता से पहले उभर के आ रहा है इस ग्राम सभा के लोग। आखिर इसका नाम जो है ये जो है पन्ना लाल यादव हैं और उन्हीं के माध्यम से सब लोग जो है जागरूक हुए हैं, हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग। पन्ना लाल यादव आइए भैया। नहीं पन्ना लाल जी, इसमें कुछ तो शिक्षा होगी, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि आपने इस मुद्दे को बड़ी गहनता से, लोग ग्राम सभा में मुद्दा जनरल वो बहुत कुछ उठाते हैं, लेकिन आपने एक नए मुद्दे को जन्म दिया जो कि किसी पार्टीगत किसी का व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक है। इसमें ऐसा हुआ कि सितंबर में हमारे बहन की लड़की पैदा हुई और सितंबर में बहन की लड़की पैदा हुई और उसके बाद ये लोग आए, माता जी ने कहा कि हमारे पास 1500-1600 रुपया है, ये आप लोग ले जाइए और कभी फिर कोई खुशखबरी होगी तो आइएगा, हम कुछ आप लोग को देंगे। तो ये लोग नहीं माने, घर में घुस करके माता जी का ज़बरदस्ती कनफूल लोग निकाल ले गए और माता जी नहीं दे रही थी तो माता जी का हाथ पकड़ के कि आप नहीं देंगी तो आपको बद्दुआ दे देंगे, आपका घर सत्यानाश हो जाएगा और ये है वो है, इस तरीके से। तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं सोनकर परिवार के बीच में गया था यही जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि अन्याय अत्याचार हमारे यहाँ हो रहा है और आप यहाँ अगर हो रहा हो तो मिल करके कोई आवाज़ उठाई जाए। तो सोनकर परिवार के लोग उन्होंने बताया कि हमारे घर में बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था, बेटी का लाखों रुपया खर्च हुआ और उसके बाद किन्नर समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमको आप कनफूल दीजिए, पायल दीजिए। उनकी माताजी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, नहीं है पैसा, 500 रुपया दूसरे सुधार लेकर के दिया। गौतम परिवार के लोग, मौर्य समाज के लोग, शर्मा परिवार के लोग, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती जिद करके पकड़ के ज़बरदस्ती उस बहन बेटी का पायल निकाल के ले गए और कनफूल निकाल के ले गए। औरत हमसे रो रही थी, बता रही थी। तो हम लोग अपनी ये अगर अन्याय अत्याचार इस तरीके से होगा तो हम लोग आवाज़ अभी इस तरीके से उठाए हैं और इससे भी कठोर कार्रवाई करनी होगी, कोर्ट कचहरी तक तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। किन्नर समाज के लोग हैं, वो हमारे यहाँ मांगने के लिए आते हैं, हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते हैं। वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं कि हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कि हमारे जजमान हैं, आते हैं हमारे यहाँ भिखारी बन के हमको जजमान बताते हैं और साथ में हमारे साथ में गुंडई करके हमारे बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल करके और निकाल के सोना चांदी ले जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग हैं। अभी तो ये जो एप्लीकेशन तो ठीक है, आपने सहमति पत्र आपस में बनाया है समझौते का, जो भी ये पंचायत का, क्या ये आप इस प्रारूप को बड़े अधिकारी तक प्रेषित करने की कोशिश करेंगे? बड़े अधिकारी को जरूरत पड़ेगी तो जितने भी बड़े अधिकारी को जरूरत पड़ेगी हम लोग प्रेषित करेंगे और जाके मुलाकात करेंगे, पूरे ग्राम सभा के लोग शिकायत करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग छोटे स्तर पे अपने ग्राम सभा के लोगों को इकट्ठा करके जानकारी दिया है, जागरूक करने का और एक जानकारी देने का काम किया कि ये मामला बहिष्कार का नहीं रहेगा, उनके सम्मान का है, बहिष्कार का नहीं। लेकिन अगर नहीं मानते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं उनके लड़ाई के लिए। हाँ, रोक सकते हैं हम लोग पाखंड को खात्मा करने के लिए। बस ये जो पाखंड बना करके धमकी देने का, शराब देने का, जो बातें कह करके बहन बेटियों से सोना चांदी जो उछलाई जा रही है, ये हम लोग नहीं होने देंगे, रोक देंगे। और ये हमारी पुश्तैनी परंपरा नहीं। हमने अपनी दादी जी से भी बात किया था, दादी जी ने कहा कि ये अभी मुश्किल से 10-5 साल से ज़्यादा प्रकोप बढ़ा है और जो ये इनके किन्नरों के दलाल भी हैं हर गाँव में, जो फ़ोन करके समय समय इनको जानकारी देते हैं कि पन्ना लाल के घर पर चले जाइए, उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, उनकी शादी हुई, और किन्नर आते हैं तो नाम सहित उनके घर पे जाते हैं कि पूनम बहनी निकलिए, बंधन बहनी निकलिए और आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, आप हमको जो है कि कनफूल दीजिए, पायल दीजिए, तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो आपको शराब दे देंगे, आपका बच्चा मर जाएगा। इस तरीके से धमकी दे करके बहन बेटियों के ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय हो रहा है। लेकिन ये जो शराब का मामला है कि समाज में ये शराब का जो भय है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो समाज में भय का माहौल है इनके वजह से, इसी के लिए मीटिंग इनके शराब देने से किसी को शराब लगने वाला नहीं है। इनके शराब देने से किसी को शराब नहीं लगने वाला। इनको शराब देना हो तो आ जाए, हमारी इनकी शर्त लग जाए, दे दें शराब, हम इनको 5000 रुपये इनाम रखेंगे। हरा पेड़ सूख जाए 15 दिन के अंदर, दें शराब, ये शराब दे दें, हम इनको 5000 रुपया देंगे कि पोखरा ये पानी है, 15 दिन के अंदर सूख जाए पूरा पोखरा, हम इनको देंगे 5000 रुपया। ईश्वर पे हम लोग भरोसा करते हैं। हमारे देवी देवता ही हमारे लिए सबसे बड़ी वो है धर्म जो हमारा है। हम लोग हिंदू हैं, अपने कृष्ण भगवान को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान को, प्रभु श्री राम को मानते हैं। किन्नर समाज के लोग ये इतना बड़ा अगर आशीर्वाद देने वाले होते तो देश के लोग इनके यहाँ जाते मत्था टेकने के लिए, इनको चढ़ावा देते। ये हमारे यहाँ क्यों मांगने के लिए आते भिखारी बन के?
शराब देने के ये जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ये सिर्फ एक ढकोसला है और इनका जो पाखंड है, ये पाखंड अब हम लोग नहीं चलने देंगे अपने ग्राम सभा में। कैसे आप महिलाओं को, जो महिलाएं ज़्यादातर इसके प्रकोप में महिलाएं हैं, हम अपने महिलाओं को ग्राम सभा में गए हुए थे, जितनी बातें बन पाई बताया गया है। अब हमारे यहाँ ये मीटिंग जो हुई है इसमें एक छोटा सा रूल बन गया है, इसको हर घर पे हम लोग रिसीव करा देंगे कि काफ़ी। उसके बाद हम लोग एक टीम बना करके हम लोग समय समय पे अपने पलती ग्राम सभा में, जैसे ये सुनकर परिवार के लोग हैं, मगहा में गौतम परिवार के लोग हैं, जितने भी बनपुरवा से लेकर के पलती हैराने से लोग हैं, हम लोग हर घर पे जा करके इसकी जानकारी देंगे, बहन बेटियों को जागरूक करेंगे कि इस तरीके से बचना है, ये अपने पास है। नहीं मानते हैं तो हम लोग एक छोटी सी टीम बना करके नंबर भी अपना पर्सनल दे देंगे कि अगर किसी के खिलाफ अन्याय अत्याचार इस तरीके से होता है तो तुरंत हम लोग को फ़ोन करें और उसका हम लोग रास्ता तुरंत बना देंगे। रास्ता तो 10 मिनट के अंदर हम लोग बना देंगे, जानकारी मिलते ही। मतलब कि यदि कोई परिवार पर इस तरह दबाव आता है, हाँ। तो आपकी ये जो संगठन आपकी हाँ। सक्रिय रहे। हम लोग हमेशा के लिए, जब अंतिम सांस तक हम लोग सक्रिय रहेंगे, जब तक जिएंगे तक। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मीटिंग किए हैं और 2 अक्षर छाप के और भाग गए, फिर किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सार्वजनिक है, पूरे ग्राम सभा के हित के लिए है। कोई भी बहन बेटी है उसके हम लोग साथ में है। ऐसा नहीं कि हम लोग यादव हैं तो अलग हो गए, कोई सोनकर परिवार है, गौतम परिवार है तो बेचारा अलग नहीं। हमारे ग्राम सभा से तो वो भी हमारा परिवार है। तो हमेशा दुआ सलाम होती है, बेचारा मिलता है तो उसके दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं। वो लोग हमारे यहाँ आते हैं शामिल होने के लिए, तो क्यों किसी के साथ में इस तरीके से अन्याय अत्याचार होगी? हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ का। और फिर हमारे साथ में अभी तो हम लोग मुश्किल से 30-35 साल उम्र है, बड़े पिताजी लोग खड़े हैं यहाँ पे, प्रधान जी लोग खड़े हैं, और ये लोग तो ये तो बहुत छोटी सी है। इससे बड़ी बड़ी बातें जो लोग झेल करके यहाँ पे और उसका मुकाबला करके लोग बैठे हुए हैं। और लोगों से बात जैसे आप चाचा जी, आप तो सीनियर हो, ये जैसे ये परंपरा की बात आई कि ये लोग ट्रांसजेंडर लोग आते हैं, तो ये पहले क्या जब आप लोग बचपन में थे क्या ऐसा नहीं? ऐसा कभी नहीं था, ऐसा पहले नहीं था। जी। हाँ, ये तो कब से लगता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल, 13 साल। इसके पहले तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी और न कभी लोग आते भी नहीं थे। यही 10-12 साल से लोग आते हैं और इस तरह से ज़बरदस्ती घर में घुस करके निकालते हैं, वो कान सोना से, चांदी, चैन है, नाक से, हाँ, गले से छीनते हैं। ये ज़बरदस्ती उतरवाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ भी घर में इस तरह से आए और वो लोग ज़बरदस्ती कहे कि नहीं हमको चाहिए, तो वो ले गए कान की बाली। ये जो जबरदस्ती बन रहा है, इससे सहमत हैं आप? हाँ, एकदम सहमत हैं। हम ही नहीं, हमारे पूरी ग्राम सभा के लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। जिससे पीड़ित लगभग सभी परिवार, लेकिन गरीब है। इस हमारे गांव के एकत्रित हुए और पंचायत हुई, इसमें ग्राम सभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सब तमाम लोग रहे, ग्रामवासी रहे। सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि किन्नर समाज के लोग आते हैं बधाई देने, किसी के घर नवजात शिशु का जन्म हुआ या शादी विवाह के इत्यादि अवसरों पे यदि कोई किन्नर समाज के लोग आते हैं तो उनको 500 से 1100 रुपये तक जो है बधाई के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी दिक्कत हो या समस्या अवैध वसूली, जबरन वसूली, माताओं बहनों के गले से या उनके कान से आभूषण उतारने की कोशिश करते हैं तो 1090-112 पे वो कॉल करें, कानूनी मदद प्राप्त करें। और इस पर गांव के लोग भी तमाम जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इनको भी सूचित करें, सबका मोबाइल नंबर रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस हुआ और इस संबंध में हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम माताओं बहनों से भी आग्रह करते हैं कि इस जो अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग के चक्कर में अपना घर जो है लुटाने की कृपा ना करें, बचाएं। वही पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करें, बुजुर्गों की देखभाल में खर्च करें। और जो सम्मानित हमारे धनवान लोग हैं इस तरह के कृत्य को बढ़ावा ना दें कि 10,000 20,000 दें। अगर उनके पास पैसा ईश्वर ने दिया है तो क्षेत्र की माताओं बहनों की शादी में सहयोग कर दें। और हमारे गांव का कोई मेधावी छात्र जो है, जो पैसे के अभाव में हाई स्कूल इंटर करके कहीं अन्य प्रांतों में नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए चला जाता है, कम से कम उसे इलाहाबाद भेजने की कोशिश करें। एक बढ़िया पहल समाज को दें जो है। तो हम जो अमीर समाज के लोग हैं, जिनके पास धनवान है, जो दे सकते हैं, 1,50,000 किन्नरों को बढ़ावा दे सकते हैं इस प्रथा को, उनसे हमारा आग्रह तो गरीबों के होने में और जो गांव के बच्चे आगे बढ़े और उतना पूरे, उससे ज़्यादा पूरे यहाँ मिल जाएगा। अगर इन सब मुद्दों पर हमारी यहाँ चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, इसको समस्त ग्रामवासी फॉलो करेंगे। और आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
तो इस समय हम पलथी में हैं और जिस तरह से पलथी ग्राम सभा में किन्नर समाज को लेकर एक कानून छोटा सा पारित हुआ है पंचायत में। तो ये कानून है कि इसमें जो भी व्यक्ति आएंगे उनको किन्नर समाज से वो 500 से 1000 रुपये से ऊपर नहीं मांग सकते हैं। यदि जबरन करते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो इस पर आपका क्या राय है? बहुत सही राय है जी। क्योंकि किन्नर समाज लोग जो है, हर किन्नर तो नहीं, उसमें कई किन्नर जो नए नए बन के आते हैं और कुछ लोग मनबड़ किस्म होते हैं, वो समाज को नहीं देखते हैं। समाज गरीब है, अमीर है, चाहे जैसा है, एकदम मतलब अपने ऊपर उतारू हो जाते हैं। गांव घर में हल कर जबरी उनसे कान में से ले लेना, नाक से ले लेना, ना रहते हुए भी वो कर्ज लेकर देते हैं बेचारे। जबकि जो लोग रोज उतना कमाते हैं जितना खाते हैं, रोज क्या गारंटी ग्रामीण रोजगार की योजना जो पैसा मिलता है, कुछ लोग उतने काम करते हैं, पूरा साल काम नहीं पाते हैं, उसके बावजूद भी अपना भरण पोषण जीवन यापन किसी प्रकार करते हैं, उनको लोग आकर परेशान करते हैं। कई हमारे यहाँ घटना हो गई है कि कान में से ले लिए, वो बेचारे कर्ज ला के 5-5 हज़ार रुपया दिए। इसकी वजह से हमारे गांव के समाज के लोग, नवयुवा जो थे, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया कि कुछ ऐसा किया जाए जो किन्नर समाज से मतलब एक जितना ज़रूरत पड़ती है वो पैसा दे सकते हैं उतना ही दें। मतलब खुशी खुशी चाहे जो दे दें, हम हमारे पास जो है खुशी खुशी हम दे देंगे, लेकिन नहीं है तो हमको विवश ना किया जाए। बस इसीलिए यह एक टीम गठित की गई, सब गांव लोगों को शामिल किया गया, इसमें बुलाया गई, बैठक की गई, उसमें से 511 रुपया निर्धारित किया गया कितना दिया जाए। उसके ऊपर जिसको देना हो दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहला ग्राम सभा है, पलथी ग्राम सभा आजमगढ़ में, जो कि इस तरह का पहल किया है। हमारे यहाँ जो भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमारा पलथी ग्राम सभा जो है, यहाँ के नवयुवक जो है उस पर आवाज़ उठाते हैं और हर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं उसको। यदि अब किन्नर के समाज के लोग ये वीडियो देखेंगे, वो विरोध करेंगे, फिर क्या कहेंगे आप? विरोध क्यों करेंगे? मतलब जिस तरह से है, मतलब वो लोग आते हैं 511 रुपया ही करीबन रोज हर गांव में 2-4 मतलब बच्चा की पैदाइश, शादी विवाह कुछ न कुछ होता रहता है। 1100 रुपया बहुत कम नहीं है। वो लोग 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, 4 जगह पा गए 4000 रुपया हो गया, गलत नहीं है। उसके बाद उस लोगों को अनाज दिया जाता है, जो होता है आखत ओखत अपने गांव में कहा जाता है, उसको दिया जाता है। उनका 4 से 6000 10,000 बन जाता है। ऐसा नहीं कि मजदूर की तरह वो 300 रुपया ही कमाते हैं। ये बहिष्कार नहीं है, बहिष्कार नहीं है। हाँ। ये उनका सम्मान है, आदर है और स्वेच्छा से दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि उनसे भी निवेदन है कि स्वेच्छा से ग्रहण कर, स्वेच्छा से उसको ग्रहण करें, जो आशीर्वाद उनको देना है वो दे, हट ना करें, बस यही बात है। क्योंकि ये हट के खिलाफ आवाज है। ये किन्नर समाज के खिलाफ आवाज नहीं है, ये हट, जिद और वो बद्दुआ की आड़ में जो डर, पाखंड की आड़ में जो परेशान करते हैं, अपने कान के निकाल देती हैं, उनसे कर्ज ला के दे देती हैं, पैसा ना होते हुए भी फलाने के यहाँ ठिकाने यहाँ फ़ोन पर यहाँ वहाँ पैसा मंगाती हैं, दिन भर वहीं बैठाए रखते हैं, जब तक पैसा नहीं देती हैं बेचारी लोग परेशान रहती है। इसलिए कदम उठाया गया है, जो हम लोगों के हिसाब से बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है। तो ये गांव है, ये गांव के लोग थे, ये हमारे पप्पू भाई साहब थे, और ये इस गांव की रीत है। और हम अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।